श्रद्धालु भक्तगणों से कि वो स्टेज पर आ जाए। वैसे हम श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो। योगेश्वर प्रभु के श्रीमद् भागवत महापुराण से मनुष्य को
संसार में सुख भी मिलता है और प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। कितना सरल कर दिया है भगवान ने इस कलयुग में कि मनुष्य श्रीमद आ गए, कहते रे राजा बलि ने ही भगवान को अपने प्रेम के बंधन में इतना बांध लिया कि भगवान स्वयं सुतन लोक में चले गए हैं। एक असुर राजा जिसने भगवान को अपने प्रेम भाव से बांध लिया। तभी कहते हैं प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। जान मीरा की नराना ले सका, नाग से आकर नारायण बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। भगवान और किसी भाव से नहीं बंधते, सिर्फ प्रेम से बंध जाते हैं। कोई बांधने वाला तो मिल जाए जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम होता है, भाव होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान उसके बंधन में बंध जाते हैं। और उस समय जैसे ही लक्ष्मी जी गई और लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि से, महाराज महाराज मैं आपके पास आई हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। तो राजा बलि ने कहा देवी तुम मेरी बहन हो, ये तो सौभाग्य की बात है, तुम्हें क्या चाहिए? कहती मुझे जो तुम्हारा, कहते अच्छा द्वारपाल, द्वारपाल से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तो लक्ष्मी जी कहते हैं ये मेरे पति है, परमेश्वर है, और पति के बिना कोई भी नारी रहती नहीं है, उसे मजबूरी में रहना पड़ता है। परंतु भारतवर्ष की नारी महान है। भारतवर्ष में जो देवियां हुई हैं, सती, सावित्री, गार्गी, मदालसा, अनुसुईया, बड़ी देवियां हुई हैं जिन्होंने पति भक्ति से ही भगवान को पा लिया। सत्यवान, सावित्री, ये भारतवर्ष ऐसा है जहां पर नारियां पति को परमेश्वर मान ले तो परमात्मा मिल जाता है। तो लक्ष्मी जी कहती है कि मैं अपने पति के बिना कैसे रहूं? नारी का सब कुछ पति है। जो स्त्री अपने गहने को नहीं देखती, अपने पति के भोजन को देखती है कि पति को भोजन कैसे कराना है। जो स्त्रियां अपने शरीर का श्रृंगार भूल जाती हैं पति की सेवा में, वो ही सती होती हैं। परंतु जो सिर्फ अपने शरीर को सजाती हैं, घर में झगड़ा करती हैं कि मुझे वस्त्र चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे गहना चाहिए, तो फिर वो सती नहीं बनती। संसार में लौकिक सुख तो मिल जाएगा, परंतु परमार्थिक सावरा सलोना मेरे दिल बीच बसता, सावरा सलोना मेरे दिल बीच बसता, कभी दिल मेरा रोता कभी हंसता, कभी दिल मेरा रोता कभी हंसता, सावरा सलोना मेरे दिल में बसता, सावरा सलोना मेरे दिल में बसता।
तो जिसने ठाकुर जी को दिल में बसा लिया, गोविंद को, उसकी जिंदगी में खुशियां बिना मांगे ही आ जाती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब राजा बलि भगवान की भक्ति करते हुए प्रसन्न चित्त आनंदित रहने लगे, तो सुंदर पावन कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक सत्यव्रत थे जो भगवान की बड़ी भक्ति करते थे और प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देते थे, जल देते थे और भगवान की भक्ति में लगे रहना उनका नित्य कर्म था। प्रभु की भक्ति किए बिना उनका एक पल भी नहीं जाता था। सारे कार्य करते थे, ऋषि मुनियों के दर्शन करते थे, ब्राह्मणों को दान देते थे। उनका जीवन, सारा जीवन भक्ति में बीत गया। एक दिन की बात है कि नदी में स्नान कर रहे थे, स्नान करने हाथों को सहारा दिया और मैं तो एक मछली हूँ। तो राजा ने उस समय उस मछली को कमंडल में डाल दिया। कमंडल में डालकर उसको जैसे ही लेकर गए, परंतु वो मछली रास्ते में जितनी देर तेजी से आए उतनी देर में वो बहुत बड़ी होने लग गई। राजा सोच में पड़ गए। राजा ने बड़े पात्र में जल रखा, सेवकों से कहा बड़े पात्र में जल रखिए, और रखने के बाद उसको बड़े पात्र में रख दिया। वो और बड़ी हो गई। राजा ने उससे बड़े पात्र में जल रखकर उसको छोड़ दिया, वो और बड़ी हो गई। अब राजा ने उसी समय सेवकों से कहा कि इसको सागर में छोड़ दिया जाए। अब जब सागर में छोड़ा तो वो और बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई राजा तो हाथ जोड़ने लग गए। आप कौन हैं? नूनम त्वाम भगवान साक्षात् हरि नारायणो विय अनुग्रहाय भूतानां हस्ते जलम रूप जलो। आखिर आपने इतना बड़ा रूप बना लिया, आप हैं कौन? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है या कोई देवता है? आप कौन हैं? तो मेरा कभी खंड नहीं होता, मेरा कभी विभाजन नहीं होता। कितने भी पंथ बन जाए, कितने भी मजहब बन जाए, परंतु उस सत्य का कभी नाश नहीं होता। और ना कोई कर सकता है। जितने दावा करते हैं दूसरे सत्य को प्रकट करके, वो जो असत्य होता है सत्य बनाकर दुनिया को भ्रमित करते हैं, वो जो असत्य है एक समय नष्ट हो जाता है। परंतु जो सत्य हमेशा रहता है, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, वही सत्य है। उस शक्ति से, उस सत्ता से ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है और वो शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। तो भगवान कहते हैं कि मैं वही हूँ। हे सत्यव्रत, भगवान ने प्रलय के जल में सत्यव्रत को ज्ञान दिया और सत्यव्रत उस ज्ञान का अनुभव करते हैं और उस समय अनुभव करते हुए विचार भी कर रहे हैं, ये जीवन मिला है
इसको धन्य करना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य तन मिल जाए तो इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि बड़े शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ है। एक बार एक अंधा बड़े किले में फंस गया। अब वो निकलना चाहता था, उसमें एक ही दरवाजा था। जब वो राहगीर वहां से निकलते तो वो पूछता है कि मैं निकलना चाहता हूँ, मुझे भैया पकड़ के निकाल दो। तो जितने भी राहगीर आते हैं सब कहते हैं भाई तू अपने आप दीवार को पकड़ता पकड़ता चला जा, तुझे दरवाजा मिलेगा, खाली जगह मिलेगी तो समझ लेना कि दरवाजा है और तू निकल जाना। उस समय जैसे ही वो उस समय चलने लगा दीवार को पकड़ता पकड़ता, ये मौका है अपनी बिगड़ी बनाने, इंसान की जिंदगी
सपने होई भिखारी निरपन रंग नाट पति होई जागे लाभ नहानि कछु तिमी प्रपंच जिए जो। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है सपने होई भिखारी निरपन। सपने में अगर कोई निर्धन राजा बन जाए तो उसका क्या लाभ? जागने पर वो भिखारी का ही भिखारी है। ऐसे ही संसार है, इस संसार में कितना भी ऐश्वर्य मिल जाए, हाँ कितना भी खाने को बढ़िया मिल जाए, मोतीचूर के लड्डू मिल जाए, गुलाब जामुन मिल जाए, बढ़िया खाने को मिल, मन का स्वाद जिसने नहीं चखा उसने शरीर का स्वाद तो ले लिया, परंतु जिसके अंदर मन का स्वाद नहीं है, जिसके अंदर संसार के सुखों का तो स्वाद है परंतु भक्ति का स्वाद नहीं है। इसने विष्णु भगवान प्रकट हुए, विष्णु भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से मरीचि प्रकट हुए, मरीचि से कश्यप ऋषि हुए, कश्यप से सूर्य भगवान। मनुषाद देवः संज्ञायामास भारत श्रद्धा। ये चीटा होता है ना, जानते हैं ना, चीटी चीटा, यहाँ पे क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, परंतु जो चीटी होती है वो जितना मीठा खाती है उतना ही जोर से काटती है, और जो इंसान ज्यादा मीठा नहीं बोलता, सिर्फ सच्चाई की बात करता है ना, वो आपको दिल से चाहेगा। इसलिए किसी की मीठी बातों में आकर कभी मत समझ लेना कि ये सच्चा प्रेमी है। सच्चा प्रेमी वो है जो आपका हित चाहे, कभी आपका अहित ना करे, कभी आपका बुरा ना करे, कभी आपके बारे में बुरा ना सोचे, उसे सच्चा। इसलिए कई कहते हैं कि महाराज जी भगवान ने प्रेम क्यों बनाया, कई कहते हैं मुझे क्योंकि बेचारे धोखा खाकर बैठे हैं, प्रेम क्यों बनाया। अगर भगवान प्रेम ना बनाते ना तो ये दुनिया इतनी सुंदर दिखाई देती है सजी हुई, तो भगवान की दुनिया चलनी बंद हो जाती है। इसलिए भगवान ने प्रेम तो बनाया है, जैसे माँ के अंदर प्रेम पैदा कर दिया तो ममता जागृत हो गई, बच्चे की लालना पालना करने लगी और उसको दुलार करने लगे। माता पिता के अंदर पुत्र के पुत्री के प्रति प्रेम ना हो तो गृहस्थ जीवन में अपने बच्चों को पाल नहीं सकते। पुत्र पैदा हुए जिनका नाम है पुराण में। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उस समय इला हे राजन भगवान की भक्ति करने लग गई, राजपाट सब कुछ त्याग कर प्रभु की भक्ति में लग गए और भगवान से कहते हैं कन्हैया डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया तेरे हवाले। मेरी नैया
इला भगवान का भजन करने लगी, क्योंकि पराधीन परवश जीव सुवस भगवंता, जीव अनेक एक सिर कंता, पराधीन सपने सुख पराधीन सपने सुख लाए। जिंदगी में अगर आधीनता में रहे इंसान तो क्या जिंदगी है? जिंदगी वही है जो स्वतंत्र हो, जो जिंदगी में मानव ईश्वर का भजन ना कर सके, अच्छे से जी ना सके, वो जीवन है क्या? जिंदगी वही सुखदाई है जिस समय इंसान संसार के सुख भी भोगता है और भगवान की भक्ति भी करता है। और कई घर ऐसे भी हैं ग्रस्त जीवन में है, सुख के लिए जी रहे हैं परंतु सुख नहीं है। गृहस्थ जीवन में कईयों के सुख क्यों नहीं है? क्योंकि पति किसी और दिशा में जा रहा है, पत्नी किसी और दिशा में जा रही है। दोनों का प्रेम दिखाई देता है परंतु अपनी अपनी मर्जी से जीने वाले जो होते हैं ना,
उनको गृहस्थ जीवन में भी सुख नहीं मिलता। एक पति मरने लगा, जब पति मरने लगा तो पत्नी तो घबरा गई, मेरा पति मरने लगा है, तो उसका सिर पकड़ के अपनी गोद में लिटा लिया उसको और कहती है कि अब तुम जाने वाले हो, मुझे अनाथ करके जाओगे, मेरा जीवन तो बेकार हो जाएगा, तुम मत जाओ मत जाओ। तो पति कहता अब तो जाने का समय आ गया है, मुझे तो जाना ही है, इसलिए मेरी एक बात ध्यान से सुनना। पत्नी कहती क्या सुना? कहती बात ये है तुम्हारी जो साड़ियां मिल नहीं रही ना, चोरी हो गई है, वो किसी और ने चोरी नहीं की। पति कहता है कि मैंने ही चोरी करके तुम्हारी साड़ियों को अपनी फ्रेंड को दे दी, गर्लफ्रेंड को। इसलिए मैं मरते समय सोच रहा हूं कि मर तो जाना ही है, तो क्यों ना सत्य की बात बता के जाए, इसलिए मैंने अपनी सहेली को तुम्हारी साड़ियां दे दी। पत्नी कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अंत समय ऐसी बातें ना करो, तुम उठ के बैठ जाओ, तुम ऐसी बातें मत करो। अब पति कहते दूसरी बात सुन ले देवी, जो तेरे गहने चोरी हो गए थे ना, वो भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ही दे आया। पत्नी कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पति कहता है एक बात और रह गई है, वो भी सुन ले, नहीं तो मैं अब जाने वाला हूँ। अब पत्नी कहती सुनाओ स्वामी, अब कौन सी बात रह गई है? कहता तेरी अलमारी से जो पैसे निकले हैं ना, वो किसी और ने नहीं, मैंने ही निकाले थे, जो तूने सब्जी से बचा बचा के अलमारी में रखे थे पर्स में, वो सारे मैंने ही उठाए और अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिए। इसलिए मैं जा रहा हूँ दुनिया से, मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने जीते जी तुझे सुख नहीं दिया है, इसलिए मुझे माफ कर दे। अब पत्नी कहते हैं कि तुमने तो माफी ले ली, परंतु अब तुम जा ही रहे हो ऊपर, तो मेरे को भी माफ करते जाओ। कहते हैं तुमने क्या गलती कर दी? और उस समय पत्नी कहती है कि ये जो तुम मरने वाली दशा में पहुंच गए हो ना, तुम्हारी ये दशा हो रही है कि तुम मरने के लिए इस समय तैयार हो कि मैं जाने वाला हूँ, तो आपकी ये दशा मैंने की है। वो कैसे? क्योंकि जब मुझे पता चल गया कि तुम मेरी अलमारी से सारा सामान निकाल निकाल के अपनी फ्रेंड को दे रहे हो, तो मैंने तुम्हें जहर दे दिया, अब तुम मरो, इसलिए अब तुम मुझे माफ कर देना। और उस समय पत्नी ने जब ये कहा, तो पति ने कहा ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब मैंने पत्नी के साथ धोखा किया तो पत्नी भी करती है, और जो पति धोखा नहीं करता ना अपनी पत्नी के साथ, तो पत्नी भी नहीं करती। देखा गया है, जिसका पति पत्नी के साथ प्रेम नहीं रखता, इधर उधर भागता रहता है, कई तो काम में भी लगे रहते हैं, पत्नी का ध्यान नहीं देते, और इतना काम में व्यस्त होते हैं कि जिंदगी बीत जाती है, परंतु पत्नी सुनाती रहती है, पास में बैठकर भोजन करते समय सुनाए, तो पति कहता तेरे को पता नहीं लगता, सारा दिन मैं काम करके आया, अब तू अपनी गप 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 सुना रही है, चुप कर, रोटी तो खा लेने दे आराम से। अब जब वो रोटी खा लेता है तो उसके बाद वो सुनाने लग जाती है, तो पति कहता है अरे मैं थका हूँ, सो लेने दे मुझे, पागल हो गई है क्या, सोने भी नहीं देते। अब सुबह उठकर फिर काम पे। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था जो पैसा कमाने में लगा रहता था, उसे पैसे से इतना प्यार था कि वो पत्नी की भी नहीं सुनता था, और उस समय पत्नी बड़ी दुखी हो गई, परंतु पत्नी भगवान का भजन करती थी। एक समय की बात है कि उसके पास मृत्यु आ गई, मृत्यु देवता आ गया। मृत्यु देवता कहते चल सेठ, तूने बड़ा पैसा कमाया, अब तू मेरे साथ चल। वो कहने लगा मुझे छोड़ दो, मैंने आज तक अपनी पत्नी को कभी प्रेम की दृष्टि से देखा ही नहीं, पैसा कमाता गया, मैंने करोड़ों पैसा कमा लिए हैं, अरबों खरबों पैसा कमाया है, तुम मुझे सिर्फ एक दिन दे दो, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठ के बात कर लूं, तुम मुझसे 10 करोड़ रुपए ले लो, हे यम देवता तुम मुझे एक दिन दे दो। यम देवता कहते नहीं, मैं तुम्हें एक दिन क्या 1 घंटा नहीं दे सकता। उस सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा, तुम मुझे
वो श्याम के दर्शन पाए। जो राधा राधा गाएगा वो श्याम के दर्शन पाएगा। जो राधा राधा गाएगा वो श्याम के दर्शन पाएगा। जो राधा राधा गाएगा वो श्याम के दर्शन पाएगा। जो राधा राधा गाएगा वो श्याम के दर्शन पाएगा। राधा राधा जपते जपते दीवाना हो जाएगा। राधा राधा जपते जपते दीवाना हो जाएगा। मधुर नाम है राधा जी के लाखों इसके फायदे। ये नाम बड़ा अनमोल प्रेम से बोलो राधे राधे। ये नाम बड़ा अनमोल प्रेम से बोलो राधे राधे। जो राधा राधा गाएगा वो श्याम के दर्शन पाएगा। जो राधा राधा गाएगा वो श्याम के दर्शन पाएगा। जय श्री राधे। राधे ही श्री कृष्णा है और कृष्णा ही श्री राधे। राधे ही श्री कृष्णा है और कृष्णा ही श्री राधे। ब्रज बिहारी के दर्शन भी करवाती है श्री राधे। ब्रज बिहारी के दर्शन भी करवाती है श्री राधे। सबसे प्यारा दुनिया में, सबसे प्यारा दुनिया में जपला राधे राधे। ये नाम बड़ा अनमोल प्रेम से बोलो राधे राधे। ये नाम बड़ा अनमोल प्रेम से बोलो राधे राधे। जो राधा राधा गाएगा वो श्याम के दर्शन पाएगा। जो राधा राधा गाएगा वो श्याम के दर्शन पाएगा। नाम बड़ा अनमोल से बोलो राधे राधे। ये नाम बड़ा अनमोल प्रेम से बोलो राधे राधे। ये नाम बड़ा अनमोल प्रेम से बोलो राधे राधे। ये नाम बड़ा अनमोल प्रेम से बोलो राधे राधे। जो राधा राधा गाएगा वो श्याम के दर्शन पाएगा। जो राधा राधा गाएगा वो श्याम के दर्शन पाएगा। राधा राधा जपते जपते दीवाना हो जाएगा। जो राधा राधा जपते जपते दीवाना हो जाएगा। मधुर नाम है राधा जी का, मधुर नाम है राधा जी का। लाखों इसके फायदे। ये नाम बड़ा अनमोल प्रेम से बोलो राधे राधे। ये नाम बड़ा अनमोल प्रेम से बोलो राधे राधे। ये नाम बड़ा अनमोल प्रेम से बोलो राधे राधे। ये नाम बड़ा अनमोल प्रेम से बोलो राधे। श्री राधा रानी का नाम जो इंसान लेता है भक्ति भाव से वो भगवान के दर्शन करता है। तो राधा रानी वो प्रेम है जिसके द्वारा भगवान मिलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं
एकादशी का व्रत करते हैं राजा अम्बरीश, और एकादशी का व्रत करना किया। अम्बरीश इतने भगवान के प्रिय भक्त थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराना अनिवार्य है, और जो ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते उनको द्वादशी का एकादशी का फल नहीं मिलता है। इसलिए एकादशी का जो फल चाहते हैं उनको द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस समय समस्त ब्राह्मण वहां पर आए, ऋषि मुनि आए। हाँ, तो दुर्वासा जी कहते हैं मैं स्नान आदि करके आता हूँ। दुर्वासा जी स्नान करने के लिए गए तो उधर से इंद्र उनको अपने साथ ले गए। अब जब द्वादशी का दिन समाप्त होने लगा तो राजा को बड़ी चिंता होने लग गई कि मेरा एक अतिथि देवो भव, मेरा एक अतिथि जो भगवान स्वरूप था वो हमारे यहाँ, मैंने उनको भोजन के लिए कहा था परंतु वो चले गए। इसलिए जब तक मैं उनको अन्न नहीं खिला दूंगा तब तक मैं स्वयं अन्न नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणों से ऋषियों से पूछा कि क्या किया जाए। ऋषियों ने कहा कि आप जल ग्रहण कर ले, फल खा ले। तो कहते नहीं, मैं फल नहीं खाऊंगा। कहते जीवन तो चलाना है, इसलिए फल खा लीजिए। और अन्न का त्याग कर दिया अम्बरीश राजा ने। और उस समय दुर्वासा जी का इंतजार कर रहे थे। दुर्वासा जी का जब इंतजार करते करते 1 वर्ष बीत गया। दुर्वासा जी जब वहां पर आए तो दुर्वासा जी को लगा कि ये खाता पीता रहा है। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया कि बिना खाए अन्न कोई इतने देर तक जी नहीं सकता। दुर्वासा जी को क्रोध आया तो उन्होंने एक बाल उखाड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया, और जैसे ही पृथ्वी पर फेंका तो तृप्त्या नाम की राक्षसी उसी समय प्रकट हो गई। और वो उस समय अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट कर दिया। भगवान नहीं दिखे परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, विष्णु भगवान का, और उसी समय कृत्या का अंत कर दिया। और कृत्य का अंत करने के बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे, दुर्वासा जी भाग रहे हैं और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए, शिव जी से कहा कि मेरी रक्षा करो, कहते मैं नहीं कर सकता। और उसके बाद विष्णु भगवान के पास गए और कहते मेरी रक्षा करो। तो विष्णु भगवान कहते मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अहम भक्ति पराधीना ह्य स्वतंत्रैव ध्वज साधुभिर्ग्रस्त हृदया भक्तै भक्त जन प्रिया। अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्त के अधीन हूँ। मैं भक्त बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर से, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर से। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे हृदय में स्थान देते हैं। मैं ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। भगवान सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु आप सब जगह समाये हो। अगर मैं ऐसा मानता हूँ, अगर मैं ऐसा जानता हूँ तो हे गोविंद
इसी समय ये सुदर्शन चक्र लौट जाए। उसी समय सुदर्शन चक्र लौट गया और अम्बरीश को आशीर्वाद दिया दुर्वासा जी ने। और दुर्वासा जी जब आशीर्वाद देने लगे, जब तक संसार रहेगा, जब तक दुनिया में इंसान रहेंगे, एकादशी का व्रत जो भी भक्त रखेंगे उनको जो फल मिलता है, हे अम्बरीश मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक सृष्टि रहेगी तुम्हारा नाम अमर रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अम्बरीश को वरदान दे दिया। अम्बरीश जी कहते महाराज वरदान तो दे दिया परंतु भोजन तो कीजिए। जब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, प्रसादी ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक मैं भी प्रसाद अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। उसी समय दुर्वासा जी प्रसन्नचित हो गए। अहो अनंतिदासाना महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागसोऽपि यदुराजन् मंगलानि समीहसे। आज प्रसन्न मन हो गया है। भगवान के ऐसे भक्त भी हैं जो दुनिया में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए भी प्रभु को कभी भूलते नहीं हैं। अम्बरीश आज मन प्रसन्नचित हो गया भगवान के ऐसे भक्त से मिलकर। सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश की कथा कहते हैं। कहते हैं कि युवनाश हुए, उनके कोई संतान नहीं थी। युवनाश ने उस समय उत्कृष्ट यज्ञ कराया, परंतु जो जल पत्नी को पिलाना चाहिए था, रात्रि में अंधेरे में प्यास लगी तो उन्होंने वो जल पी लिया। और जो बच्चा था पत्नी के गर्भ में रुकना चाहिए था, बनना चाहिए था, ठहरना चाहिए था, वो राजा के गर्भ में वो बालक पलने लग गया। 9 महीने हुए, सबको चिंता हुई और उस समय इतना ऑपरेशन वगैरह नहीं होता था। प्रसन्नचित हुए, परंतु जब वो बालक रोने लगा तो इंद्र ने अपना अंगूठा उसके मुख में डाल दिया और इंद्र के अंगूठे से दूध निकलने लगा, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है। और उस समय समस्त ऋषिगण आशीर्वाद देते हैं कि युवनाश के जो पुत्र हुआ उस पुत्र का नाम है मानधाता। मानधाता बड़े ही धर्मात्मा राजा हुए, यशस्वी राजा हुए। उनकी 50 कन्या थी। और राजा का उस समय प्रसन्नचित होते हैं कि मेरी इतनी बेटियां हैं। एक बार एक शौभरी ऋषि थे, उन्होंने देखा कि मत्स्य और मछली, वो आगे उनके छोटे छोटे बच्चे, ये देखकर ऋषि तपस्या कर रहे थे जो कि बाल ब्रह्मचारी थे। परंतु जब मछली के छोटे छोटे बच्चों को देखा तो सोचने लगे कि मेरी भी गृहस्थी होती तो मैं भी अपने बच्चों के साथ रहता, मैं कहाँ साधु बन गया। और सोचने लगे कि मुझे भी कोई कन्या दे दे, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूं। पहुंच गए मानधाता के पास, मुझे अपनी एक बेटी दे दो, उसके साथ मेरा विवाह कर दो। मानधाता सोचने लगे कहाँ ये बूढ़े हो गए, पूरी दाढ़ी सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, शरीर जर्जर हो गया और इनको कन्या चाहिए, वो भी राजकुमारी। सोचने लगे अगर हम इनको जवाब दे देंगे तो ये हमें कहीं श्राप ना दे दे, इसलिए कहा कि आप रनिवास में चले जाओ, जो कन्या आपको पसंद कर ले वो आपकी। अब जैसे ही वो गए उन्होंने तो रास्ते में ही रूप बदल लिया और रूप बदल कर इतने सुंदर बन के प्रवेश करते हैं तो उसी समय जो 50 थी सबकी सब जैसे मीठे पर मधुमक्खियां आती हैं शहद पर, ऐसे ही जितनी भी राजकुमारियां थी 50 की 50, वो कहती है, एक ने देखा ये मेरे पति है, दूसरी कहती है मेरे पति है, तीसरी कहती है मेरे पति है, चौथी कहती है हट ये मेरे पति है। और सब उसी समय झगड़ने लगी, ये मेरे पति मैंने देखा, ये मेरे पति मैंने देखा, क्योंकि शौभरी ऋषि ने इतना सुंदर रूप बना लिया था। सुंदर जवान सुंदर रूप देवताओं की तरह रूप बनाकर प्रवेश किया तो सब के सब ये मेरे पति हैं। राजा के पास उसी समय समाचार पहुंचा तो राजा कहते अरे राजकुमार तू कौन है, निर्भीक होकर मेरे महल में प्रवेश करके मेरी राजकुमारी बेटियों को तुमने भ्रमित कर दिया है, प्रेम के जाल में फंसा लिया। कहते महाराज मैं वही हूँ जिसे तुमने भेजा था महल के अंदर, शौभरी ऋषि हूँ मैं। अच्छा, चरणों में गिर गए, अरे आपके साथ 50 कन्याओं का विवाह करूंगा। 50 कन्याओं का विवाह एक साथ ऋषि के साथ हुआ। अब ऋषि सोचने लगे कि मैं तो कुटिया में रहता था, अब इनको कहाँ रखूं।
उसी समय देवता आ गए कि मैं तुम्हें महल बना कर दूंगा। सुंदर महल तैयार हो गया। इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें इतनी सामर्थ्य शक्ति प्रदान करता हूँ कि आप सभी अपनी पत्नियों को प्रसन्न चित्त रखें, ग्रस्त जीवन में प्रवेश करें। और शौभरी ऋषि ने ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया, उनके आगे बच्चे हुए और एक बार वैराग्य हो गया, कहाँ मैं फंस गया, कहाँ मैं अच्छा साधु था, सन्यासी था, त्यागी तपस्वी था और मैं इस स्त्री के बच्चे के मोह में फंस गया। हे परमात्मा, तेरी माया बड़ी विचित्र है, कोई तेरी माया से निकल नहीं सकता। और उसी समय अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर शौभरी ऋषि तपस्या के लिए जाने लगे तो 50 उनकी पत्नियां थी, चरणों में गिर पड़ी। महाराज के चाहे सारा जग भूले, मुझे भूले ना सावरिया प्यारा, चाहे सारा जग भूले, मुझे भूले ना सावरिया प्यारा, चाहे सारा जग भूले, मुझे भूले ना सावरिया प्यारा, चाहे सारा जग भूले, मुझे भूले ना सावरिया प्यारा, चाहे सारा जग भूले, मुझे भूले ना सावरिया प्यारा, चाहे सारा जग भूले।
इधर सब ढूंढ रहे थे। असमंजस ने उस समय अपने भाइयों को ढूंढने के लिए प्रयत्न किया, परंतु कहीं पर नहीं मिले। उनका जो पुत्र था अंशुमान, उसने ढूंढा, कपिल भगवान के आश्रम में गया, चरणों में गिर गया और कहता है, महाराज ये बताइए हमारे चाचे जितने भी थे कहाँ गए। कपिल भगवान कहते हैं कि सब क्रोध में अंधे होकर यहाँ पर आए थे और सब के सब अपने ही क्रोध में जलकर भस्म हो गए हैं। उसी समय कहते हैं अंशुमान, जब भगवान की कृपा होती है तभी आपके दर्शन होते हैं। अंशुमान ने कहा, इनका उद्धार कैसे होगा? कहते गंगा से। अंशुमान ने घोर तपस्या की गंगा को लाने के लिए, परंतु गंगा नहीं आई। इनके पुत्र थे दिलीप, जो गौ माता के बहुत भक्त थे, और दिलीप ने घोर तपस्या की, गंगा तब भी नहीं आई। उसके बाद इनके पुत्र हुए भगीरथ, जो घोर तपस्या करके गंगा को प्रसन्न कर लेते हैं और गंगा से कहते हैं, माता तुम मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए चलो। तो गंगा कहती है, कोटि धारे यथा वेगम पतन्यत्यामे महीतले अन्यथा भूतलं मृत्वा निर्कुयास्ते रसातलम। मेरा इतना वेग है, गंगा माँ कहती है, बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा माँ ने कहा कि मुझे संभालने के लिए आप भोलेनाथ के चरणों में स्तुति करें। भोलेनाथ के चरणों में भगीरथ ने स्तुति की। तो गंगा को उस समय कहा भोलेनाथ ने कि तुम मेरी जटाओं में समा जाओ। गंगा भोलेनाथ की जटाओं में समा गई। एक जटा भोलेनाथ ने उसी समय निकाली। विशाल गंगा भगीरथ के साथ साथ चलती चलती वहां पर पहुंची जहां पर इनके पूर्वज, जहां पर पाताल में भस्म रूप में पड़े हुए थे। गंगा ने सबका उद्धार कर दिया। और उसके बाद गंगा इस धरा पर जहां जहां से गंगा निकली, उस समय आज भी वो गंगा है जिन गंगा के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूर्यवंश में एक राजा हुए रघु, बड़े तेजस्वी राजा थे। इन्हीं के वंश में अज हुए। अज के यहाँ सूर्यवंशी राजा थे, इनके यहाँ दशरथ हुए। दशरथ की 3 रानियां थी, परंतु तीनों रानियों के पुत्र नहीं थे। दशरथ जी बड़े उदास थे। वशिष्ठ जी महाराज से कहा कि पुत्र चाहिए। तो वशिष्ठ जी महाराज ने सिंह ऋषि को कहकर यज्ञ करवाया, पुत्रेष्टि। और जब पुत्रेष्टि यज्ञ होने लगा तो उसी समय अग्निदेव प्रकट हो गए और खीर का कटोरा लेकर उसी समय कहा राजा से, आप अपनी पत्नियों को यथा योग्य बांट दें। और उसी समय राजा ने यथा योग्य वो प्रसाद जो था उस समय अपनी पत्नी कौशल्या और कैकेयी को आधी आधी खीर दे दी। और कौशल्या कैकेयी ने उसमें से दोनों ने भाग निकाला और सुमित्रा को दे दिया। तीनों ही गर्भवती हुई। समय आने पर भक्तवत्सल भगवान सूर्यवंश में अवतार लेते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की नौमी तिथि मधु मासे पुनीता, युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे बालक हमसे रूठ गए, मेरे बालक हमसे रूठ गए। मुझे रख लो चरणों के पास, हरि राम
जो रोहिणी के गर्भ में है शेषनाग जी, उनको निकाल कर आप देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और उसी समय योग माया ने वैसा ही किया। ज्ञान गुण धाम, सत्य है आप प्रभु, सारे संसार को चलाने वाले हे नियंता, आप ही नित्य हैं, योगेश्वर हैं। जब सृष्टि रहती है तब भी आप ही सत्य हैं, जब सृष्टि नहीं होती तब आप ही सत्य हैं, आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और उसी समय जैसे ही भगवान का स्तुति की वर्णन किया देवताओं ने, स्तुति करके देवता तो चले जाते हैं, वो समय आता है अर्थ सर्वगुणोपेता काला परम शोभिनः अयरिवाजं जनमक्षरं शान्तक्षरं बृहतारिकम्। भक्तवत्सल भगवान का अवतार हुआ, प्रकट हो गए प्रभु।
खड़े हो गए हैं, माता बहने वो बैठ जाए, जो नाचना चाहे बस वो ही खड़े होंगे। अभी भैया जी भजन हरि श्री राधे श्री राधे 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 श्री। अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, अरे झूला झूलन आ गए झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए झूला झूलन आ गए कन्हैया, आ गए झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए झूला झूलन आ गए, अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, अरे झूला झूलन आ गए रे, झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए। कृष्ण जन्म की आप सभी को बधाई हो। Thank you.
इधर से मेरी माता बहन दोनों हाथ ऊपर जाऊंगी मैं सभी कमेटी मेरी तालियों के साथ इसको चखे विशेष सूचना आज वृंदावन बिहारीलाल कन्हैया जी की जन्म प्रागट्य की कथा का आप लोगों को वर्णन करवाया गया। अतः जो कल लीलाओं का वर्णन करवाया जाएगा, बाल लीला वर्णन के उपरांत कालियावर इत्यादि की कथा आप लोगों को श्रवण करवाई जाएगी और उसके उपरांत कथा आप लोगों को श्रवण करवाई जाएगी। गोवर्धन पूजा 7 कोस की परिक्रमा झांकी के साथ सजा की आप लोगों को गोवर्धन परिक्रमा की झांकी का वर्णन तथा दृश्य आप लोगों को दिखाया जाएगा। अतः सभी लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित होकर के कथाओं का रसास्वादन करें और जिन लोगों को यदि कल पूजा की कोई सामग्री ले आना है तो वे लोग एक पर्वत तैयार करने के लिए हो सके तो अपने घर से अन्नदान स्वरूप चावल ले आए। चावल के साथ अपने अपने घरों से हो सके तो है ना ये सामग्री ले आवे। प्रातःकाल पूजा में बैठे। प्रातःकाल पूजा का समय रहेगा 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक। जिन लोगों को मुख्य यजमान बनना है, परीक्षित बनना हो, वे लोग आकर के प्रातः पूजा करवाए तथा संध्या कथा में मुख्य यजमान के रूप में सामने विराजमान हो। और इसके उपरांत भी आरती करवाई जाएगी। तो जिन भक्तों ने भी आरती लाया है उन लोगों से निवेदन ये रहेगा कि आप लोग अपनी अपनी आरतियां लेकर के सामने की कतार में खड़ी हो जाएं, सामने खड़े हो जाएं आप। और यदि अगर चाहे आप लोग तो बारी बारी से भी एक दूसरे की आरती अपने हाथों में ले सकते हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमान मनसो जात चसो सूर्यो जायता
श्रौतः जायुच प्राणश्च मुखागतग्निरोच जायतो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्यो स्वाहा वर्त्यो ज्योति वर्ते स्वाहा सूर्य वर्त्यो ज्योति वर्ते स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्यो स्वाहा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, 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 श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर भाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद की आनंद नंदलाला, गगन शम अंगिका अंगिकारी, राधिका चमक रही रे, रतन में ठाणे बनमानी,